इसमें देखो एक ग्लोबल वेरिएबल लिए हैं काउंट, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा। फिर क्लास लिए हैं, क्लास में पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर लिए हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया और एक मैसेज है वो दिखेंगे अभी। और डिस्ट्रक्टर के अंदर उस काउंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आइए मेन पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं T1 और T2, T1 ऑब्जेक्ट और T2 ऑब्जेक्ट। तो पहले T1 बना, इसको हम इधर कर लेते हैं इसे। एक काउंट वेरिएबल है मेरा ग्लोबल, जिसका इनिशियल वैल्यू 0। T1 ऑब्जेक्ट बनते ही तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगा। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये दिस इज द कंस्ट्रक्टर। काउंट प्लस प्लस, काउंट में कितना आ जाएगा 1। रेस्पॉन्स करोगे वहां पे, देन ये मैसेज प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड काउंट। काउंट में अभी वैल्यू कितना है 1 हो गया। फिर T2 बना, T2 बनते फिर से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगा, काउंट को फिर से वो बढ़ा देगा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। फिर मैसेज देगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2, क्योंकि काउंट में अभी वैल्यू कितना हो गया है 2। फिर एक ब्लॉक मिला उसको, प्रोग्राम कंट्रोल अंदर गया, जाते फिर से ऑब्जेक्ट बना, यानी T3 ऑब्जेक्ट बना। बनते फिर से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगा, काउंट को इंक्रीमेंट करेगा और मैसेज देगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3। हो गया, ये एक स्टेप था, खत्म हुआ। अब इसका काम खत्म होने के बाद इस ब्लॉक से बाहर आएगा। इनर ब्लॉक से बाहर आते ही कौन कॉल होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर फंक्शन अब कॉल होगा और मैसेज देगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड काउंट। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड काउंट में वैल्यू कितना है मेरा 3, थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। फिर जब यहां से बाहर आया, यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम में हम getcs का यूज नहीं किए हैं, नहीं तो आप प्रॉपर आउटपुट नहीं देख पाइएगा। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद Alt F5 प्रेस कीजिएगा तो आउटपुट आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। getcs देंगे तो लास्ट वाला आप देख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो यहां से बाहर आते समय कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर जब यहां से बाहर आएगा फिर से ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सॉरी डिस्ट्रक्टर कॉलिंग करेगा। कितना ऑब्जेक्ट है इस जगह पे मेरा 2 ऑब्जेक्ट है, तो 2 बार ये डिस्ट्रक्टर को कॉलिंग करेगा। फिर वो एक चीज तो छूट गया है रे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट गया, काउंट माइनस माइनस जोड़ लेना। तो जब ये डिस्ट्रक्टर को कॉल किया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 3, और बाहर आते समय ये क्या बना लेगा, इसको माइनस कर देगा, यानी 3 को माइनस करके कर देगा 2। जब हम लोग यहाँ पे हैं तब इसके बाद बाहर आया, बाहर आते ही फिर इस ब्लॉक से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब बाहर निकलेगा, 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, 2 बार ये कॉल करेगा। कैसे, बाहर आते ही कॉल हुआ डिस्ट्रक्टर, मैसेज आपको दिया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड काउंट, काउंट मतलब 2, एज वेल एज काउंट को भी माइनस करेगा। काउंट हो गया नाउ 1, ठीक है।
फिर बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अब फिर डिस्ट्रक्टर कॉलिंग होगा। डिस्ट्रक्टर कॉलिंग हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1, दो ऑब्जेक्ट बना था, 2 बार कॉलिंग हुआ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे गेट सी से लगा देते, ये दोबारा आउटपुट हम लोग देख नहीं सकते, दोबारा नहीं, ये आउटपुट हम देख ही नहीं पाएंगे ये दोनों का। इसलिए यहाँ पे हम गेट सी नहीं लगाए, क्योंकि ब्लॉक से बाहर आने से पहले स्क्रीन को रोक देगा, वो एग्जीक्यूशन को रोक देगा। दैट्स वाई इस प्रोग्राम को जब करेंगे नॉर्मली जैसे हम बनाए वैसे बनाना, Alt F5 प्रेस करोगे या यूजर स्क्रीन ऑप्शन होता है मेनू में, देखोगे विंडोज मेनू में होगा, उस यूजर स्क्रीन मेनू में चले जाएंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट को भी आप देख सकते हैं। हो गया। तो कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ कब, जब ऑब्जेक्ट बनाए। डिस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ, जब किसी ब्लॉक से बाहर आते हैं, किसी फंक्शन से बाहर आते हैं, मेन भी एक फंक्शन है, या प्रोग्राम से बाहर आते हैं, उस समय डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ओके, यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा पहले और क्लास कर सकते हो? यस सर। सभी से पूछ रहे हैं। यस सर। नियर अबाउट जी सर। 7:30 तक। जी सर। तो कल से हम 7:30 बजे क्लास लें। ओके सर। यस सर। 8 बहुत लंबा हो जाता है, 7 से 8 हम बेकार बैठे हुए रहते हैं, इसलिए 7:30 बजे हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर खत्म हुआ, कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग।